नमस्कार। हम मत्ती के 21 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और आज हम फरीसियों के साथ यीशु की बातचीत को देखने जा रहे हैं। जो यीशु कर रहा है उन्हें पसंद नहीं आ रहा। यीशु चमत्कार करता है, यीशु मंदिर की सफाई करता है, वे परमेश्वर की तरह व्यवहार कर रहा है और वो नहीं मानते कि वो परमेश्वर है। वो राजा की तरह नगर में दाखिल हुआ और वो नहीं मानते कि वो राजा है। तो पद 23 में यीशु से देखिए वो लोग क्या पूछते हैं। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों ने पुरोनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है। तो यहाँ पे वे बहुत ही खुले और सार्वजनिक रूप से यीशु के अधिकार को चुनौती देते हैं। अब याद रखें, यह यीशु की सार्वजनिक सेविकाई का अंतिम सप्ताह है। उन्होंने शिष्यों को अंजीर के पेड़ से विश्वास के बारे में एक अंतिम पाठ पढ़ाया। जो भी वह इस सप्ताह कहने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उसके अंदर एक अतिरिक्त सामर्थ्य, एक अतिरिक्त महत्व है उसका, क्योंकि यह उनका अंतिम पाठों में से है। और अब वह अंतिम समय में धार्मिक नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनकी सार्वजनिक सेविकाई के दौरान 3.5 साल में इन धार्मिक नेताओं ने अपने आप को बदलने से इनकार किया, लेकिन यीशु अभी भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब केवल ये 2000 साल पहले रहने वाले धार्मिक नेता ही जिद्दी नहीं थे। मैं और आप भी हठी हो सकते हैं। हमें भी अपने दिल को परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ होती हैं। यीशु हमें भी बदलने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए यह सोचने की बजाय कि ये धार्मिक नेता लोग कितने हठी थे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितने जिद्दी हो सकते हैं, और इस बारे में कि कैसे यीशु हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यीशु यहाँ एक प्रश्न और एक दृष्टांत के साथ उनके हृदय को चुनौती देते हैं, और उन दोनों सवालों और जो कहानी दृष्टांत वो सुनाने वाले हैं, चुनौतियों के साथ क्या आप अपने दिल को बदलेंगे। सबसे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पद 24 से 27 में देखिए क्या कहते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुम में से एक बात पूछता हूँ। यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से। तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया। और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से मैं करता हूँ। अब आप यहाँ पर यीशु और धार्मिक नेताओं के बीच में जो आदान प्रदान को पढ़ते हैं, तो हमें अपने हठ के बारे में कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, जब भी हम डरते हैं तो हम जिद्दी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। ध्यान दें कि यहाँ लिखा है कि उन्हें डर था, वे डरते थे कहीं हमारा महत्व कम ना हो जाए, कहीं हम अपने अधिकार के पद को खो ना दें। इसलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन साथ में वो लोगों को इस बात का भी डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनके साथ क्या करेंगे। यदि उन्होंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी लोकप्रिय था, और उस डर के कारण वो सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे थे, ना स्वीकार कर पा रहे थे। और हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमारे हट के पीछे किसी न किसी प्रकार का डर रहता है, कुछ खोने का डर, परिस्थिति का डर। अगर मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। जब भी आप अपने दिल में या किसी और के जीवन में यह देखते हैं अपनी जिद के कारण कोई यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है, या करके भी अपने व्यवहार और आचरण को प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं बदलना चाह रहा है, तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार का डर जरूर है। मैं किसी क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैं डरता हूँ। उस जगह पर मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, मेरा दिल जिद्दी हो गया है, लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, उसके प्रेम और अनुग्रह को मैं झुकला देता हूँ, और उसके बाद मैं परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाता। इन धार्मिक नेताओं ने यूहन्ना के मन फिराने के संदेश को ठुकरा दिया था। उन्होंने यूहन्ना के अधिकार को अस्वीकार किया था, और यीशु कह रहे हैं कि जब तक तुमने यूहन्ना को नहीं माना तो तुम को क्या बताऊं कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। तुम मेरे पर भी विश्वास नहीं करोगे। विश्वासी के जीवन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर परमेश्वर की किसी एक सच्चाई के प्रति आप जिद्दी हो जाते हैं और हट करके उसको नहीं मानते हैं और वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो आप अपने जीवन में आगे परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पाएंगे। अगर आप जिद करके बैठ जाएंगे, और मैं उस व्यक्ति की बात नहीं करूंगा,
मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं विश्वास को उस व्यक्ति से नहीं बांटूंगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं मंडली में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां लोग मुझे पसंद नहीं है। मेरे को लगेगा कि ऐसा करके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा करना हमें परमेश्वर की नई आशीषों को हमारे जीवन में आने से रोक देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रेम करना छोड़ देते हैं या फिर जीवन पे काम नहीं करेगा। अगर आप यीशु के विश्वासी हो तो परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, पर आपका विकास बंद हो जाता है। आप जीवन में नई चीजों को होते हुए नहीं देख पाते। तो अगर आपको लगता है कि बहुत समय से आपके जीवन में आपने परमेश्वर की कोई नई आशीष नहीं देखी है, तो सोचिए कहाँ कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा, पर आप जिद्दी हो गए, हठी हो गए और आपने उसकी आज्ञा की अवहेलना की, आपने नहीं मानी। तो आप उस स्थान पर वापस जाइए और परमेश्वर ने जो बोला था वो कीजिए। किसी को माफ करना है या माफी मांगनी है, किसी के साथ सुसमाचार बांटना है, क्या था वो? अब ध्यान रखिए कि आप पीछे जाकर अपने भूतकाल को तो नहीं बदल सकते, वो केवल यीशु ही कर सकता है, पर इस समय आप वो कर सकते हैं जो सही है। यीशु ने यहां उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर प्रश्न करके उनके हठ को उजागर किया। वही वे उन्हें एक दृष्टांत सुनाकर हठ को तोड़ने का एक अंतिम बार आमंत्रण दे रहे हैं। पद 28 से 32 में इस दृष्टांत में यीशु कहते हैं, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। तो यीशु इस कहानी में 2 भाइयों के बारे में बता रहे हैं। उनका पिता उन्हें दाख की बारी में काम करने के लिए कहता है। एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, पर बाद में वो पछताता है, उसका मन बदलता है और वो चला जाता है चला जाता है। दूसरे ने कहा, मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाता हूं, पर नहीं जाता। यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं जो पहले तो मना किया पर बाद में वो चला गया। पहले मना करने के लिए उसकी वो निंदा नहीं करते, पर बाद में आज्ञाकारी होने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। अब 2 प्रकार से ये कहानी हमारे आत्मिक जिद के बारे में हमें बताती है। एक, इस दृष्टांत ने उन धार्मिक नेताओं को मजबूर किया होगा कि वो ईमानदारी से नजर डालें कि वो कहां है। आप जब तक ईमानदारी से अपनी स्थिति को नहीं पहचानोगे, आप अपनी जिद को नहीं छोड़ोगे। यीशु ने कहा कि वेश्याएं, चुंगी लेने वाले, जो महसूल लेने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर विश्वास किया, पर तुम नहीं, जबकि तुम लोग तो धर्मगुरु हो। क्या आप अपनी धार्मिक विचारधारा, अपनी सांस्कृतिक विचारधारा, अपनी जिद के कारण उसे इस तरह से पकड़ के बैठे हुए हैं कि आप अपने आप को, खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं, दूसरों से महान साबित करने की जिद में लगे हुए हैं, और इस वजह से आप परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, यीशु मसीह को आप ठुकरा रहे हैं, उसे मना कर रहे हैं। तो यीशु कह रहे हैं कि ईमानदारी से अपनी ओर देखो कि तुम उन सब चीजों से चूक रहे हो जो मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं। तो पहली बार आप ईमानदारी से देखिए कि आप अपनी जिद के कारण कहां जा रहे हैं। और दूसरा, इस दृष्टांत से जो यीशु बता रहे हैं कि बदलने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। चुंगी लेने वाले, वेश्याएं, वो दूसरे बेटे हैं जिन्होंने पहले तो मना किया था पर फिर भी चले गए, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। धार्मिक नेता, वे मुंह से तो परमेश्वर को हाँ बोलते हैं पर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके प्रेम को ठुकराते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम सब ने परमेश्वर को मना किया है, पर यीशु को हाँ बोलकर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पर कई लोग हैं दुनिया में जो धार्मिक हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो परमेश्वर को हाँ बोल रहे हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को जो केवल यीशु में आई, उसको स्वीकार करते हैं। आज परमेश्वर कह रहे हैं, अपने आप पर ईमानदारी से नजर डालो। वो कौन सा स्थान है जहां आप परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा रहे हो?
वो कहाँ है जहाँ यीशु अपने हृदय का प्रभु आपने नहीं बनाया है? कहाँ आप जिद करके बैठे हो और बदलने को तैयार नहीं हो? क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। यीशु को हाँ बोलिए, परमेश्वर को हाँ बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है और वो आपको आशीष देना चाहता है। अपने दिल को कठोर मत कीजिए, अब भी समय है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें वो दिखाइए वो सारी तमाम जगह जहाँ पे हम जिद करके बैठे हुए हैं, हम बदलने को तैयार नहीं हैं, हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, पर हम वो करने को तैयार नहीं है जो तू हमसे करने को कह रहा है। आज हमें बता कहाँ पे हमें अपनी जिद छोड़नी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरा कि तू हमें दूसरी चांस देने वाला, तीसरी चांस देने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हम जब भी तेरे पास वापस आते, तेरे आज्ञा का पालन करते हैं, तू हमें सिर्फ अपनाता ही नहीं है, तू हमें अपना बेटा, अपनी बेटी कह के बुलाता है। प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो लोग तेरे को अस्वीकार करते हैं, कि परमेश्वर उनके दिल को नरम बना कि वो तेरे को स्वीकारे, जाने कि तू ही है जिससे वो लोग उद्धार पा सकते हैं, तू ही है जिससे वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो कल को हम एक और दृष्टांत देखने वाले हैं और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।